गुड मॉर्निंग। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक में हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने 11th में देखा, जो फाइनल अकाउंट के समय में वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वो क्या करता है, बिजनेस के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम होते हैं उससे ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, और इसी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहाँ पर बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाला जाता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ये कंसर्न होता है ऑनरशिप को, यानी कि इससे बिजनेस के ऑनर का कैपिटल इंक्रीज होता है, आइदर डिक्रीज होता है। अगर प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट तो इसको हम लोग क्या करते थे, कैपिटल में प्लस करते थे, और अगर नेट लॉस आता था तो उसको हम लोग कैपिटल में माइनस कर देते थे। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट leads to increases the capital of the owners and net loss decreases the capital। तो 11th में होता क्या था, हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर है पार्टनरशिप, यानी कि ये जो भी प्रॉफिट और लॉस है, यानी जो नेट और प्रॉफिट और नेट लॉस है, ये सिर्फ किसी एक पार्टनर का तो नहीं है, जितने भी पार्टनर है सभी का है। यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, तो ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है इसको पार्टनर के बीच में बांटना पड़ेगा। जो जिस बात के लिए हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस को शेयरिंग करने के लिए एग्रीमेंट किया था, जब पार्टनरशिप का हम लोग एग्रीमेंट तैयार किए थे, तो वहीं पर बात हुआ था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक रेशियो डिटरमाइन किए थे। तो इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम लोग उसी एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सही पार्टनर के बीच में बांटते हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम लोग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके लिए अलग से फिर हमको नीचे एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या, तो पार्टनर्स को जो अमाउंट पेबल होता है, यानी कि जिस तरीके से हम लोग पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट को बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सब आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, इन दोनों को छोड़ दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट बनता है, तो उसको छोड़ के, और फर्म अगर किसी पार्टनर का कोई पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करता है तो उसके बदले उसको रेंट देते हैं। तो इन दोनों को छोड़ के कोई भी चीज़ अगर पार्टनर्स को पेबल होता है, जस्ट लाइक सैलरी, कमीशन, यानी कि किसी भी टाइप का रेमुनरेशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सभी के सभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होते हैं। यानी कि इससे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सैलरी देते हैं पार्टनर को तो ये प्रॉफिट का पार्ट माना जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल पर, तो ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन माना जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है इससे। यानी कि पार्टनर को जो कुछ भी अमाउंट देते हैं उसे प्रॉफिट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एनी टाइप्स ऑफ रेमुनरेशन, जैसे सैलरी, कमीशन, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चूँकि पार्टनर के लिए लॉस है लेकिन फर्म के लिए इनकम होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो रही बात हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कैसे करते हैं, तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनाने से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको सबसे पहले हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर पार्टनर के सैलरी से डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से डेबिट करते हैं,
पार्टनर्स के कमीशन से डेबिट करते हैं। और अगर कुछ अमाउंट हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, एग्रीमेंट में ऐसा हो ये ए सर्टेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द रिजर्व, तो उसको हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं और इसे डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। अगर नेट लॉस है तो उससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना। तो इन सब आइटम से हम लोग डेबिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं नेट प्रॉफिट से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। अब दो ही चीज़ बचेगा, या तो डेबिट में बचेगा या क्रेडिट में बचेगा। अगर डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट साइड बचता है तो ये डिविजिबल लॉस होता है। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, यानी कि ये कोई भी आइटम्स एक्सटेंड टू द प्रॉफिट अवेलेबल। क्योंकि हम लोग ने क्या कहा, हमने कहा जो ये सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट होगा तब तो ये मिलेगा, प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो ये कहाँ से मिलेगा। इसलिए ये अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर नेट लॉस है तो वो तो शुरू में ही आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी अगर नेट लॉस है तो उस समय में अगर एग्रीमेंट में है भी तो भी किसी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जनरली नहीं मिलता है ना। लेकिन प्रॉफिट है तो उस केस में उतना ही सैलरी मिलेगा, उतना ही कमीशन मिलेगा, उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जितना कि नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर नेट प्रॉफिट सफिशिएंट है तो पूरा का पूरा सैलरी, पूरा का पूरा कमीशन, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स को मिलेगा। और तब ये डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं, तो डिविजिबल प्रॉफिट को एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। अब ये या तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो डिपेंड करता है जो पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे किए जाते हैं, फिक्स्ड मेथड से या फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अगर फिक्स्ड मेथड से होगा तो ये जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसको हम लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से होगा तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। ये फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जस्ट उसके नीचे बनाते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल में जो भी, जैसे कि ट्रेडिंग में जो भी आता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरीके से इसमें जो कुछ भी आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। कहते हैं फॉलोइंग आर द कंसीडर एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर आर ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन सब आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। सैलरी, कमीशन यानी किसी तरीके का रेमुनरेशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये तीन चीज़। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट तो टू नेट लॉस, यानी कि अगर नेट लॉस उसमें हुआ है तो नेट लॉस ट्रांसफ़र करेंगे, अगर ग्रॉस नेट प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। तो इन दोनों में कोई एक होगा, या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, है ना। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मान लीजिए तीन पार्टनर है ए बी सी, तो और तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी, तो जैसे ए और सी, बी को मान लीजिए सैलरी नहीं मिलता, जिसको सैलरी मिलता है सिर्फ उसका, तो ए और सी का सैलरी। कमीशन, मान लीजिए सिर्फ बी को, बी सैलरी नहीं लेता है तो बी कमीशन लेता है तो उसका कमीशन। किसी रिजर्व में ट्रांसफ़र किए तो टू रिजर्व। और नेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ए बी सी ने ड्राइंग किया, उसके ड्राइंग पर इंटरेस्ट, ये टोटल। अब ये अमाउंट बचता है तो ये हो जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। और ये नेट लॉस यानी कि डिविजिबल लॉस, है ना। तो जनरली जब लॉस होगा तो ये सब हम लोग देंगे ही नहीं, तो ये रहेगा डिविजिबल प्रॉफिट। इसी डिविजिबल प्रॉफिट को
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं, या तो कैपिटल अकाउंट पर या करेंट अकाउंट में। अगर फिक्स्ड मेथड है तो करेंट अकाउंट में, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में। इसी डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये नोट क्या तो कहता है, अमाउंट पेबल टू पार्टनर एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, इन दोनों को छोड़ दीजिए। इन दोनों को अगर छोड़ देते हैं तो इसके अलावा सच लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ईटीसी, है ना, ये सब क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इससे प्रॉफिट का बंटवारा होता है। जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अकाउंट्स के रिगार्ड में, तो सबसे पहले या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नेट लॉस ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हो गया ट्रांसफ़र करने का। इसके बाद जो भी एग्रीमेंट में है, सैलरी है देना है, कमीशन देना है, तो ये पार्टनर का रेम्युनरेशन। तो अगर जैसे कि सैलरी है तो सबसे पहले सैलरी को अलॉट करेंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करेंट अकाउंट टू बीज कैपिटल या करेंट अकाउंट, है ना। जो भी है जिसको भी सैलरी मिलेगा ये तो या तो कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में। तो कैपिटल में कब, जब फ्लक्चुएटिंग रहेगा तब, और फिक्स्ड रहेगा तो करेंट अकाउंट में। तो जिसका जिसका सैलरी बनेगा वो, तो ये हो गया सैलरी पेबल का। फिर सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, पार्टनर का सैलरी। और अगर क्वेश्चन में लिखा है जो पार्टनर ने अपना सैलरी विथड्रॉन कर लिया, जब तक ये विथड्रॉन के बारे में नहीं कहेगा तब तक मात्र ये दो ही एंट्री होगा, एक अलाउड का सैलरी अलाउड करेगा वो, और एक ट्रांसफ़र का, ये दो ही एंट्री होगा जब तक कुछ लिखता नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये लिख देता है जो पार्टनर ने अपना सैलरी विथड्रॉन कर लिया, तो फिर जिसका जो भी सैलरी विड्रॉन करेगा उसका कैपिटल या करेंट, यानी ए किया तो एक कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लेकिन ये एंट्री कब, ये एंट्री तब होगा जब क्या कहते हैं, आपको उसमें लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा जो ने पार्टनर्स ने क्या किया है, सैलरी विड्रॉन कर लिया है, तब। ये इसलिए इस पर लगा दिए हैं ये, ताकि आप समझिएगा। यानी कि ये एंट्री हर हमेशा नहीं होता, ये जब तक क्वेश्चन में लिखेगा नहीं जो पार्टनर ने अपना सैलरी विड्रॉन कर लिया, तब तक ये एंट्री नहीं, विड्रॉन करेगा तब ये। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले पेबल यानी अलॉट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करेंट अकाउंट टू बीज कैपिटल या करेंट अकाउंट। फिर इसको ट्रांसफ़र करने का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इस पर फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले चार्ज करते हैं, तो एज कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद अगर किसी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। अब इसके बाद जो बचेगा या तो वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, तो उस डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में या करेंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यही डिविजिबल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सी है तो सीज कैपिटल, और लॉस होगा तो फिर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर नेट लॉस है तो ये एंट्री है ना ट्रांसफ़र करने का। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना, और उसके सहायता से टोटल बनाने का कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल है मेरा, आयुब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अमृत पेपर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वली, यानी कि अमित और आयुब एंड अमित ये दोनों जो है प्रॉफिट को 1:1 यानी इक्वल में शेयर करेगा। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एट 31 मार्च 2020। ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न्स, सैलरी एंड वेज, रेंट, जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, सन्डे डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर्स, मशीनरी, लोन टू आयुब,
है ना। इसका मतलब ये इन्होंने, फर्म ने आयुब को लोन दिया है, ये बिजनेस के लिए एसेट्स होगा, फर्म ने दे रखा है ये लोन टू आयुब, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और ड्राइंग दोनों का, आयुब का और अमित का। फिर सेल्स परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयुब, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन बाय अमित, इन्होंने बाय अमित है, इसका मतलब अमित ने फर्म को लोन दे रखा है, तो यानी कि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा, है ना। अमित ने फर्म को लोन दिया है। फिर कैपिटल दोनों का, आयुब का और अमित का। फिर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो है स्टॉक एट 31 मार्च 2020 आज 50,000, तो यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक, रेंट 10,000 पर मंथ पेबल टू आयुब, यानी पार्टनर को रेंट है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, क्योंकि पार्टनर को क्या, कौन सा चीज अमाउंट पेबल है, रेंट, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। फिर डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सचर और कंप्यूटर पर 20% पर एनम, मशीनरी पर 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट एट द रेट, यही है एग्रीमेंट में है तो देना है। मैनेजर कमीशन 1% ऑफ नेट सेल का 1% उसको कमीशन, मैनेजर का कमीशन चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31 मार्च 2020। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इतना, चलिए इसको बनाते हैं। तो एक सबसे पहले आप खींच लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। हम अलग अलग बना देते हैं तीनों को, ट्रेडिंग को भी, पीएल को भी, और पीएल एप्रोप्रिएशन को भी। वैसे तीनों एक ही में बनता है ना, लेकिन हम अलग अलग यहाँ पर बना देते हैं। तो ये ऊपर हो गया ट्रेडिंग, ये पीएल, और फिर एक पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक, इसके बाद कहता है एक बैलेंस शीट, तो एक बैलेंस शीट भी ड्राफ्ट कर ही लेते हैं। ये बैलेंस शीट, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, जो आइटम जहाँ का रहेगा उसको पुट करते चलना है। तो ये हो गया आपका सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2020, डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। फिर ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2020 को। ये डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31/3/2020 को। ये डेबिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स ये अमाउंट, ये क्रेडिट। फिर इस साइड बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट एज एट 31/3/2020 को। ये लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है आपका स्टॉक एट 31 मार्च 2020 वाज 50,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक से ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000। और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड भी जाएगा, तो बैलेंस शीट में लिखिए स्टॉक
50,000। पहला एडजस्टमेंट खत्म। दूसरा कहता है रेंट इज 10,000 पर एनम पेबल टू आयुब। तो रेंट 10,000 पर एनम है, तो एक साल का हो जाएगा कितना, 1,20,000। अब रेंट ढूंढिए ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में रेंट ढूंढते हैं तो रेंट है कितना, 1,10,000। तो 1,10,000 है और बनता है कितना, 1,20,000। इसका मतलब 10,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो रेंट तो जाता है पीएल अकाउंट में, तो पीएल में लिखिए टू रेंट 1,10,000, ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, तो ये रेंट हो गया 1,20,000 का। और आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, ये हो गया। इसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट करता है डिप्रिसिएशन देना है फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ कंप्यूटर्स पर 20% पर एनम और मशीनरी पर 10%। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर ढूंढिए पहले, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर है 50,000। तो डिप्रिसिएशन पीएल में टू डिप्रिसिएशन, पहले फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिर कंप्यूटर, फिर मशीनरी। तो फर्नीचर है आपके पास 50,000 का, तो 50,000 का 20% 10,000। कंप्यूटर से आपके पास 2,20,000, इसका 10% 20% 44,000। और मशीनरी है 3 लाख, उसका है 10% तो 30,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन हो गया आपके पास 4 3 7 1 8 84,000। बैलेंस शीट में सभी में से माइनस कर दीजिए। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर 50,000 लेस डिप्रिसिएशन 10,000 यानी कि 20%, तो 40,000 का फर्नीचर एंड फिक्सचर बचा। कंप्यूटर्स है आपके पास 2,20,000, इसमें से लेस कर लीजिए डिप्रिसिएशन 20% 44,000, तो हो जाएगा 0, 10 में से 4 गया 6, और ये 11 में से 7 गया 4, 1,76,000। देन मशीनरी है 3 लाख का, इसमें से लेस कीजिए डिप्रिसिएशन 10% 30,000, तो ये हो गया 2,70,000 का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। तो ये जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिए ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको, आयुब को और अमित को, दोनों को, है ना। तो दोनों का कैपिटल ढूंढिए। तो एक का कैपिटल है 4 लाख, एक का कैपिटल है 3,85,000, है ना। दोनों का कितना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% पर एनम। तो कैलकुलेशन कीजिए वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आयुब और अमित। आयुब का कैपिटल है 4 लाख का 6%, इसका 3,85,000 का 6%, है ना। 6% पर एनम कहता है। ये 00 कैंसिल, आ जाइए 0 0 0 6 चौक 24,000 इसका हो गया। 0 6 5 30 8 6 48 और 3 51 6 1 18 और 5 23 23,100 इसका दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, एक का 24,000, एक का 23,100, तो 67,100 ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद कहता है मैनेजर को कमीशन चाहिए 1% ऑफ नेट सेल। तो मैनेजर कमीशन, मैनेजर तो एम्प्लॉय होता है, इसलिए इसका जो कमीशन होगा वो जाएगा पीएल अकाउंट में। तो टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना कहता है, मैनेज का और पेबल हो जाएगा ये, चूँकि एडजस्टमेंट में है ना पेबल, तो ये हो जाएगा आपको 1% ऑफ नेट सेल। तो देखिए ये नेट सेल यानी कि सेल है आपके पास 12,50,000 और सेल्स रिटर्न है 25,000, तो नेट सेल तो 12,25,000 बचा, यानी कि मैनेजर कमीशन हो जाएगा 12,50,000 माइनस 25,000 का 1%,
यानी कि 12,25,000 का 1% कितना हो जाएगा 12,250 रुपया। ये मैनेजर कमीशन दे दीजिए 12,250 रुपया। और ये पेबल तो लायबिलिटी भी बनेगा, तो लिखिए मैनेजर कमीशन पेबल 12,250 रुपया। इसके बाद का है आपको, तो कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31 मार्च 2020, यानी अमित ने 31 साल के लास्ट में किया। चलिए ठीक है, तो एडजस्टमेंट ये खत्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस पर। था ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आपके पास है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट होगा, तो टू ओपनिंग स्टॉक 45,000। इसके बाद कहता है परचेज, तो परचेज है आपके पास 7,60,000, तो टू परचेज 7,60,000। इसके बाद है सेल्स रिटर्न, तो इधर लेस होगा सेल्स रिटर्न 25,000। इसके बाद है सैलरी एंड वेज, तो सैलरी एंड वेज है तो पीएल में, तो टू सैलरी एंड वेज 1,80,000। इसके बाद है रेंट का काम कर ही लिए, जनरल एक्सपेंस पीएल में, टू जनरल एक्सपेंस 34,400। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है तो ये पीएल में डेबिट होगा, चूँकि चार्ज अगेंस्ट होगा प्रॉफिट, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित 1,200 का। फिर सन्डी डेटर्स, तो सन्डी डेटर्स तो एसेट्स होगा, तो बैलेंस शीट में सन्डी डेटर्स ये है 2 लाख का। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर का काम हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, मशीनरी हो गया। लोन टू आयूब है ना, ये एसेट्स होगा, लोन टू आयूब 10,000 का। इसके बाद कैश एट बैंक, यानी कि बैंक हो गया 75,000। कैश इन हैंड, यानी कि कैश हो गया आपको 15,000 का। फिर ड्राइंग, तो ये ड्राइंग तो कैपिटल में से, सभी कैपिटल में से माइनस होगा, चलिए इसको लास्ट में देखेंगे। फिर आ जाइए है सेल्स, तो सेल्स पीएल ट्रेडिंग में क्रेडिट कीजिए, तो बाय सेल्स 12,50,000 का, तो ये 12,25,000 का नेट बचा। इसके बाद परचेज रिटर्न, तो लेस कीजिए परचेज रिटर्न 10,000 का, तो 7,50,000 ये हो गया। इसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयूब, तो ये इनकम होगा, तो बाय पीएल में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयूब, तो ये हो गया आपको 600 का। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है 70,000। इसके बाद लोन बाय अमित, तो लोन दिया है अमित ने, तो ये लायबिलिटी लोन बाय अमित 20,000। इसके बाद कैपिटल है, तो कैपिटल में दोनों का, आयूब का और अमित का, आयूब और अमित। आयूब का है 4 लाख और अमित का है 3,85,000। ये हो गया, तो यहाँ भी ख़त्म। अब इसको और तो कुछ नहीं है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग को बंद कीजिए। तो ट्रेडिंग को बंद करते हैं, तो 12,75,000 ये 12,75,000, तो ये हो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो 7,50,000 यानी कि 7,95,000, 5,000 दे दीजिए तो 8 लाख, तो 4,80,000 का हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कीजिए पीएल में, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,80,000।
अब इसको टोटल कीजिए तो ये 4,80,600, 4,80,600 है ना। अब इसमें से निकाल लीजिए टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपको, इसको कीजिएगा तो 0, 5, 5, 10 का 0 हाथ में 1 है ना, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 7, 2, 9, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 9, 7, 16 का 6 हाथ में 1, 2, 4, 6, 6, 6, 2, 8, 4, 12, 12, 12, 8, 20 का 0 हाथ में 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5 और 8, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14 और 8, 22, 2, 24, 4, 28 का 8 हाथ में 2, 1, 3, 1, 4, यानी कि 48,750। नहीं, इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, वो ये हो जाएगा हाँ हाँ बेटा, हाँ 4 लाख तो ये 48,750 का हुआ मेरा नेट प्रॉफिट। इसी नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कीजिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। जैसे कि वहाँ पर ट्रांसफर, तो यहाँ पर करते हैं बाय नेट प्रॉफिट 48,750। अब इसको बंद कीजिए तो 48,750, ये 4, 3, 7, 2, 2, 4, 47,100, 48,750। तो 0, 5, 6 है ना, और एक 1650, यही हुआ डिविजेबल प्रॉफिट। ये जो 1650 आया इसी को बोलते हैं डिविजेबल प्रॉफिट, डिविजेबल प्रॉफिट। इसी डिविजेबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट आयूब और अमित। तो इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, तो 1650 को इक्वल में बांटेंगे तो 825 रुपया और 825 रुपया, तो 1650 रुपया है ना। तो 1650 रुपया अब ये कैपिटल में जाएगा। आ जाइए बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में देखिए दोनों का कैपिटल लिखे हैं, ऐड कर लीजिए। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था दोनों का, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लीजिए दोनों में। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 24,000, इसका 23,100। फिर ऐड कर लीजिए प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर है 825 का,
825, इसका भी प्रॉफिट शेयर 825, और लेस कर लीजिए ड्राइंग, दोनों में से लेस कर लीजिए ड्राइंग। तो एक का ड्राइंग है, आयुब का ड्राइंग है 60,000 और अमित का ड्राइंग है 50,000, है ना। ये ट्रायल बैलेंस में है दे रखा, ये कर लीजिए और दोनों को बाहर कर लीजिए। तो आपको आयुब का हो जाएगा 4,00,000 का 24,000, 4,24,825, 4,24,825 में से माइनस कर लीजिए 60,000 इसका, जो कि ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें इसलिए नहीं किए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी चीज़ नहीं बताया आपको। तो ये 5,2,8,4 12 में 6 गया 6 3 3,64,825, और फिर ये अमित का हो जाएगा 3,85,000, 23,100 और 825, यानी कि 50,000 उसमें से माइनस कर लीजिए तो 3,35,000, 23,100 और 825 जोड़ लीजिए ना, 825 तो 5 2 8 1 9 5 3 8 3 2 5, 3,58,925, 3,58,925 ये हो गया। बैलेंस शीट मिलाइएगा, ये टैली कर जाएगा, है ना। इसका टोटल आप लोग हमको बताइएगा कितना आता है। तो यही है, यानी कि मेनली जो आपको इसमें सीखना है वो सीखना है आपको, यहाँ पर मैक्सिमम काम करने पड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच। तो ये क्या कि जस्ट हमने इसके नीचे पीएल के नीचे, जैसे कि हम लोग ये चीज़ 11 में सीखे ना, ट्रेडिंग के नीचे बनता है पीएल, और तो उसी तरीके से पीएल के नीचे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर जो रहेगा, इसमें तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया, और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया।